अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 4 और डोमेन 4 क्या है? डोमेन 4 है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ना। मैं ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ मेरे नोट्स से, और अब मैं इसका है ना 5वां पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, जिसको हम शुरू करेंगे क्योंकि चौथे पार्ट को हमने पॉइंट नंबर 16 पर ख़त्म किया था, और आज हम जो पॉइंट नंबर 5 को जो है ना पॉइंट नंबर 17 पर शुरू करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पॉइंट नंबर 17 है डोमेन नेम सिस्टम ना। और डोमेन नेम सिस्टम जो है ना उसके 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो है डोमेन नेम, और कंप्यूटर नेम इज़ अ टेम्पररी ह्यूमन फ्रेंडली कन्वर्सेशन असाइन टू द IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है ना। और नंबर 2 है IP एड्रेस। द IP एड्रेस इज़ अ टेम्पररी लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। इसकी डिटेल अभी हम जानते हैं। और नंबर 3 है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। द मैक एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस इज़ अ परमानेंट फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि इन द TCP/IP वर्ल्ड वाई डू वी यूज़ बोथ IP एंड मैक एड्रेस। ये सवाल मैंने खुद ही लिखा था और फिर इसका जवाब तलाश किया कि जो मैक एड्रेस होता है ना, मैक स्लैश फिजिकल एड्रेस इज़ अ ग्लोबली यूनिक आईडी फॉर योर डिवाइस ना। ये एक यूनिक आईडी होती है आपके डिवाइस के लिए। यूजफुल एंड एफिशिएंट फॉर लोकल कम्युनिकेशन, इट कैन ओनली गिव वेयर यू आर बट नॉट हु यू आर ना। यूजफुल होती है, एफिशिएंट होती है, किसके लिए? लोकल कम्युनिकेशन के लिए। और है ना ये ज़रूर बताती है कि आप कौन हो ना। यानी अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसे ये ज़रूर पता होगा कि आप कौन हो ना। नहीं, आई एम सॉरी, आप उसे ये ज़रूर पता होगा कि आप कहाँ हो, बट उसको ये नहीं पता होगा कि आप कौन हो, ठीक है। फिर आता है पॉइंट ब्रॉडकास्ट डोमेन द इंटरनेट इज़ नॉट पॉसिबल ना। अगर है ना ब्रॉडकास्ट डोमेन ना हो ना तो इंटरनेट जो है ना वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और फिर पॉइंट है मैक एड्रेस इज़ बर्न्ड विथ हार्डवेयर NIC कार्ड, लॉस ऑफ हार्डवेयर, लॉस ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग कनेक्शंस ना। मैक एड्रेस जो होता है ना वो हार्डवेयर से होता है, और है ना अगर हार्डवेयर लूज़ कर जाता है ना तो कोई फिर कनेक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फिर आता है IP एड्रेस ना। IP एड्रेस क्या है? दे कैन ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज डिफरेंट नेटवर्क। दे आर मच लाइक योर मेलिंग एड्रेस, ठीक है ना, आपके मेलिंग एड्रेस की तरह है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल मेकिंग अ डिवाइस मोबाइल ना। ये लाजमी है कि जब आप घर बदलते हो तो आपका घर का एड्रेस बदल जाता है, तो ये जो IP एड्रेस होता है ना ये चेंजेबल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। फिर आता है दे ओनली इंडिकेट वेयर यू आर, ठीक है ना, ये भी बताता है कि कहाँ हैं आप, नॉट हु यू आर। अच्छा, फिर IP एड्रेस और मैक एड्रेस है ना, दे बोथ वर्क टुगेदर टू मेक श्योर द मैसेज इज़ डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन ऑन द राइट नेटवर्क। क्योंकि राइट नेटवर्क भी बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में ना, क्योंकि बहुत सारे जो नेटवर्क हैं वो फ्रॉड होते हैं और आपको गलत चीज़ों की तरफ ले जाते हैं और हैक हो जाती हैं फिर आपकी चीज़ें ना। तो ये मेक श्योर करते हैं मैक एड्रेस और IP एड्रेस कि जो है ना जो भी मैसेज हो वो राइट पर्सन को डिलीवर हो और राइट नेटवर्क पे हो, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 18 DNS
farming. Another attack closely related to DNS poisoning and or DNS spoofing is DNS farming. ٹھیک ہے. It's the malicious redirection of a valid website URL اور IP address to a fake website. غلط سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو ہر چیز صحیح نظر آ رہی ہوگی، کہ جیسے اگر آپ کہیں شاپنگ کر رہے ہیں تو URL بھی اس کا صحیح نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ لے جاتے ہیں فیک ویب سائٹ کے اوپر نا. اب پوائنٹ نمبر 19 آتا ہے، اور DNS کیا ہے؟ DNS ہے ڈومین نیم سسٹم اور پھر پوائزننگ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا، اس کو پوائزننگ کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ چیزیں ضرور اس کے ساتھ اور بھی سمجھیں نا. تو فارمنگ یوزز ایدر DNS پوائزننگ اور ڈومین ہائی جیکنگ ٹو ریڈائریکٹ یوزرز فرام دا انٹینڈڈ ویب سائٹ ٹو دا fraudulent ویب سائٹ. ٹھیک ہے نا. فارمنگ کیا ہے کہ ہے نا جو DNS پوائزننگ جو ہے، ڈومین نیم سسٹم کی جو پوائزننگ ہوتی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ بالکل ایسے جیسے کوئی اغوا ہوتا ہے نا، تو ہائی جیک کرتی ہے ڈومین کو اور ری ڈائریکٹ کرتی ہے کسی ایسی ویب سائٹ کے پر جو جھوٹی ہو، جدھر سے پھر ہیک کرنا ایزی ہو، یا پھر اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں. Once a user is redirected to a hacker's website, he is in the hands of bad guys. ٹھیک ہے. اب اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ DNS poisoning, DNS cache poisoning اور DNS spoofing is a type of attack at the DNS جو کہ ڈومین نیم سسٹم ہے. The goal is to divert user away from legitimate site and towards fake ones, farming site. As we know, the DNS server translates domain name to IP address. For example, چلے اب ایگزامپل وہ دے رہا ہے. When a client wants to go to Amazon.com, ٹھیک ہے، کلائنٹ جانا چاہتا ہے Amazon.com. He or she needs the IP address of Amazon.com. ٹھیک ہے. پھر ہے نا he or she requests the IP address from a DNS domain name system کے سرور کو ریکویسٹ کرتا ہے IP ایڈریس اینڈ دا DNS سرور گیو دا IP ایڈریس. فار ایگزامپل اگر IP ایڈریس ہے 18.8.8.8. ٹھیک ہے. دین he or she can go to the website. Here comes a bad guy. He compromised the DNS server by injecting a fake DNS entry. ٹھیک ہے. فیک DNS انٹری ڈالتا ہے اور پھر ہی ریپلیس دا IP ایڈریس جو کہ 18.8.8.8 ہے وتھ ہز فارمنگ سائٹ IP ایڈریس وہ ڈال دیتا ہے 14.4.4.4. So next time when client issue a request to IP address of Amazon.com, ٹھیک ہے، پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چینج کر دیتا ہے، اور پھر جب بھی کوئی کلائنٹ یا کوئی بندہ ریکویسٹ کرتا ہے IP ایڈریس Amazon.com کے لیے، تو دا پوائزن DNS سرور گیو ہم اے رانگ IP ایڈریس. DNS poisoning like this can also spread when various DNS servers are getting DNS information from the compromised DNS server. ٹھیک ہے. تو جو ہے نا DNS poisoning جو ہو جاتی ہے اور وہ پھر spread ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. It will then spread a home routers and the DNS cache on computer. اس طرح سے یہ DNS poisoning ہوتی ہے. کیونکہ مجھے اس کو سمجھنے میں کافی وقت لگا، اور پھر میں نے اس کو ایگزامپل سے سمجھانا. ہوپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بھی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی.
फिर आता है पॉइंट नंबर 20. पॉइंट नंबर 20 क्या है? डोमेन हाईजैकिंग. ठीक है. Phasing can be done through domain hijacking. The act of changing the registration information on a domain register. ठीक है. डोमेन हाईजैकिंग ये है कि डोमेन का अगवा होना. Domain register is where we buy a domain name with all the primary DNS information. हम domain name register कराते हैं ना इधर से, फिर प्राइमरी DNS इंफॉर्मेशन भी देते हैं. चेंजिंग द DNS रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, वो मुश्किल नहीं है. व्हेन अटैकर्स गेन login information from the domain register, they can get login information either by social engineering और बाय गैसिंग पासवर्ड्स विद ब्रूट फोर्स. ब्रूट फोर्स के हम पढ़ चुके हैं और उसके थ्रू वो गैस करते हैं पासवर्ड्स भी, और सोशल इंजीनियरिंग भी हम पढ़ चुके हैं कि लोग किस तरह से फेक होकर लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करते हैं. When the hacker logins to Amazon.com domain registration, he can make changes to the DNS information. ठीक है, वो DNS information में changes ले आता है. नेक्स्ट टाइम व्हेन दे रिक्वेस्ट, कोई भी अगर वही जिसका DNS information चेंज हो गया है, अगर वो रिक्वेस्ट करे कि टू गो टू Amazon.com, they are redirected to the farming site. Again, this compromised domain name through the domain hijacking would spread to other DNS servers and computers. ठीक है, वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उसके साथ एग्जाम्पल के साथ ना. फिर है रॉग. रॉग मतलब होता है डिसऑनेस्ट. DNS सर्वर वो क्या करता है? कैन लिसन इन ऑन नेटवर्क ट्रैफिक for any DNS query or specific DNS queries related to a target site. ठीक है, वो लिसन कर सकता है उसकी ट्रैफिक को, और है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है. DNS queries are not authenticated but do contain a 16-bit value known as the query ID, QID. The DNS response must include the same QID as the query to be accepted. फिर आता है पॉइंट नंबर 22, परफॉर्मिंग DNS कैश पॉइजनिंग. कैश किसको कहते हैं? कैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप stored in a hidden or inaccessible place. ठीक है, कैश क्या है? कलेक्शन ऑफ आइटम है, सेम टाइप ऑफ मतलब टाइप ऑफ आइटम स्टोर होती हैं और हिडन भी होती हैं और इनएक्सेसिबल, उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है. DNS poisoning involves attacking DNS servers and placing indirect information into its zone file or cache. So most attackers focus on caching DNS servers instead. Thus, an attack against a caching DNS server can potentially occur without notice for a significant period of time. कोई नोटिस नहीं आता इसके अंदर. दिस वेरिएशन कैन बी कॉल्ड DNS कैश पॉइजनिंग. Although these attacks focus on DNS servers, they ultimately affect clients ना. डेफिनेटली इससे लाजमी है कि कैश पॉइजनिंग हो जाती है ना. अच्छा, पॉइंट नंबर आता है 23, ऑल्टरिंग द होस्ट फाइल. Modifying the host file on the client by placing false DNS data into it redirect user to the false location. वही सेम ही बात उन्होंने की है कि मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर देते हैं और रियल DNS इंफॉर्मेशन को रॉन्ग DNS इंफॉर्मेशन में
کنورٹ کر دیتے ہیں اور ری ڈائریکٹ کرتے ہیں کسی ہینکی پینکی سائٹ کے اوپر نا، جو بھی ان کا بیہائنڈ مقصد ہوتا ہے۔ 24 ہے کرپٹ دا آئی پی کنفیگریشن can result in a client having a false DNS server definition. Attacks to alter a client's DNS server lookup address can be performed by compromising DHCP dynamic host configuration protocol or through a script نا۔ کیا کرتے ہیں کہ ہے نا فالس ڈی این ایس دے دیتے ہیں اور پھر آلٹر کرتے ہیں اور پھر لک اپ کرتے ہیں کہ ایڈریس کین بی پرفارم بائی کامپرومائز کر جائے نا، ڈی این ایس سرور کامپرومائز کر جائے، تو کرپٹ دا آئی پی کنفیگریشن یہ ہے۔ میں اس پارٹ 5 کو پوائنٹ نمبر 24 کے اوپر سٹاپ کرتی ہوں اور پارٹ 6 کو جو ہے نا میں انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 25 سے شروع کروں گی۔ تھینک یو فار لسننگ۔ السلام علیکم۔